ओम शांति। आज 8 मार्च 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, रूहानी सर्विस कर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। बाप की सच्ची दिल बाप से सच्ची दिल रखेंगे तो दिल पर चढ़ेंगे। ज्ञान में चलने के बाद भी अगर हमारी सच्ची दिल नहीं है तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते, ऊंचा नहीं उठ सकते। बाबा ने आज अनेकों पॉइंट हमें बताए कि दूसरों की सर्विस यानी ये जो ज्ञान है, दूसरों को कैसे मैसेज देना है, क्या क्या युक्तियां रचनी है। और ज्ञानी तो आत्मा ही, बाबा ने कहा, बाबा के दिल पर चढ़ते हैं, बाबा उनको याद करते हैं, प्रेम करते हैं, एक्स्ट्रा लव देते हैं। तो सच्चे दिल पर साहब राजी। सच्चे दिल का तात्पर्य जो मन में है वही मुख में होना चाहिए और वही हमारे कर्मों में होना चाहिए। हम मुख से कुछ और कह रहे हैं, मन में कुछ और है, कर कुछ और रहे। और स्वयं परमात्मा के साथ अगर हम कुछ भी ऐसा गलत करते हैं तो सोचिए हम क्या कर रहे हैं। वो जानी जानन हार है, पर वो मना करता है। पर वो इसलिए करता है कि कोई भी हमें जब बात अपनी कमी कमजोरी बतानी होती है तो बच्चा छिपाए नहीं, वो उनको बताए। जब बताएगा, उनको अर्पण करेगा, तो बाबा फिर हमें शक्तियां देंगे और हमें समझाने देंगे। ये कायदा है। वरना तो हर बच्चा कोई भी बताएगा नहीं और अपने आप ही बाबा समझाने कैसे देगा सब बच्चों को। ऐसे तो लाखों बच्चे हैं और आने वाले समय में तो और बच्चे बढ़ने वाले। और जब तक हमें सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा कि मेरे से ये गलतियां हो रही है या मुझ में ये कमी है, मुझे इसको बदलना है, तब तक फिर कोई कितना भी समझाए नहीं बदलाव होता। तो सच्चे बाबा के संग सदा सच्चा बन के रहना है। और ये नहीं कि हम बाबा के संग तो सच्चे बन गए और दूसरी आत्मा भाई जो भी है, चाहे वो ब्राह्मण परिवार है और चाहे वो लौकिक परिवार है, नॉन बी के, सभी के साथ सच्चा बन के रहना है। तब वो सच्चे दिल पर सच्चा साहब राजी होता है। फिर आज के प्रश्न में था कि देही अभिमानी बनने की मेहनत कौन कर सकते हैं और उनकी निशानियां क्या होंगी। तो जिनका पढ़ाई से और बाबा से प्रेम होगा, अटूट प्यार होगा। तो बाबा पढ़ाई में एक ही बात कहता है, कहने को तो बहुत बहुत सारा सब कुछ कहता है, पर मुख्य बात क्या है? अपने को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा को उसके यथार्थ रूप में याद करो। तो जो स्वयं आत्मा बनने की हम मेहनत करेंगे, वही उस परमात्मा बिंदी को याद कर पाएंगे। जब तक हम देह में हैं तब तक हम उनको याद नहीं कर सकते। जब जैसे जैसे हम ये अभ्यास पक्का कर लेंगे कि मैं आत्मा हूँ, तो बाबा को याद करना सहज हो जाएगा। बाबा कहते हैं कि याद ही सबसे मुश्किल है। जब हम देह में हैं तो सबसे मुश्किल है, और जब हम देही अभिमानी बन गए तो सबसे सहज है। फिर स्वतः ही याद होती है। जैसे स्वतः ही परिवार के यार दोस्त रिश्तेदार सगे संबंधी या जिनको अभी हमारा जिनके प्रति मोह था, वो स्वतः ही याद आते थे। तो ऐसे ही जब देही अभिमानी बनने की, अशरीरी बनने की, आत्मिक अभ्यास की हमारा प्रैक्टिस पक्का हो जाएगा, अभ्यास पक्का हो जाएगा, तो बाबा की याद स्वतः ही बनी रहेगी। तो देह में देहधारी की याद आएगी और आत्मा में आत्मा की याद आएगी, परमात्मा की। और जो इस तरीके का अभ्यास करेंगे वो फिर दूसरों से ज्यादा बातें नहीं करेंगे। ये भी कहा था, स्वतः ही ऐसे होने लगेगा। क्योंकि आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांति। उसको शांति पसंद आएगी, तो वो ज्यादा बात नहीं करेगा। जो काम की बातें होंगी उनका कम से कम अक्षरों में जवाब देंगे, थोड़े से में ही सामने वाले को समझ भी आ जाएगा।
वो सब स्वयं भी सदा खुशी मौज में रहेंगे, ये निशानियों में है। और दूसरों को भी खुश सुख ही देंगे। उनका यही रहेगा हमेशा होना कि दूसरों को कैसे सुख पहुंचाया जाए, और यह ज्ञान कैसे पूरे विश्व में फैलाया जाए, जैसे हमेशा ब्रह्मा बाबा को रहता था। फिर बाबा ने आज समझानी दी कि जैसे कोई बड़े लोग आते हैं प्रदर्शनी मेले में आए, उनसे उद्घाटन कराना चाहिए। बाबा ने आज उदाहरण में शंकराचार्य जी का उदाहरण दिया। और कोई भी वीआईपी है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे स्पोर्ट्स के हैं, चाहे वो फिल्म स्टार वगैरह हैं, उनको बुलाने का मकसद ये नहीं कि हमें कोई अपना नाम वगैरह करना है, ऐसा नहीं है। जब कोई भी आत्मा, वीआईपी आत्मा, बाबा मुरलियों, अव्यक्त मुरलियों के द्वारा अनेकों बार समझाया है कि आएगी, उनकी द्वारा सेवा बहुत हो सकती है, उनके साथ दूसरी आत्माएं बहुत जुड़ी हुई होती हैं, तो उनका प्रभाव निकलता है। अभी तक तो ऐसी आत्मा मेरे हिसाब से तो नहीं निकली जो ओपनली सबके सामने कहे कि यहाँ भगवान आया हुआ है, भगवान पढ़ा रहा है। क्योंकि कोई वीआईपी कहेगा तो ये प्रभाव निकलेगा। बाप है, सारी बात है बाबा की प्रत्यक्षता की। तो शंकराचार्यों का, वो बोला इतनी सहजता से कह तो देंगे कि ये ज्ञान तो अद्भुत है, इनको ज्ञान देने वाला कोई तीखा है, पर कोई ये नहीं समझ सकता कि ये ज्ञान देने वाला स्वयं भगवान है। क्योंकि ये ऐसा तो कहीं पे भी अभी तक हमने नहीं मीडिया में सुना, ना कहीं देखा कि कोई वीआईपी आत्मा ओपनली स्टेज पे खड़े होके कह रहा है कि इन ब्रह्मा कुमारियों को ज्ञान देने वाला स्वयं परमात्मा है, शिव बाबा है। क्योंकि ये पॉइंट नहीं समझ में आता है, तो इसलिए बाबा हमें सर्विस की नई नई अनेकों पॉइंट बताते हैं। तो उनको हमें फिर वीआईपी ट्रीटमेंट भी देना होता है। बाबा ने कहा कि ये नहीं कि हम उनके साथ बैठ जाएं शंकराचार्य जी के साथ, उनका स्टेज ऊपर होगा, उनका मान ज्यादा होगा। अगर वो इस तरीके का निर्माण भाव होगा, निरहंकारी होंगे जैसे हमारे शिव बाबा हैं और ब्रह्मा बाबा थे। क्योंकि शिव बाबा इस पतित दुनिया में, उस पतित तन में, उस बुजुर्ग तन में आते हैं हम बच्चों की खातिर। ब्रह्मा बाबा भी हमेशा साधारण कपड़े पहनते थे, साधारण घर में, झोपड़ी हम सभी जानते हैं, रहते थे कमरे में, और साधारण ही कुर्सी पे बैठते थे, सेठी पर, वो भी हम सब जानते हैं। खान पान, रहन सहन, सब बिल्कुल सिंपल था। और परमात्मा हमारे शिव बाबा, उन जैसा निरहंकारी तो कोई है भी नहीं। तो हमें भी उनके समान निरहंकारी, तभी तो निरहंकारी की बात क्यों की जाती है, निराकारी, निर्विकारी। तो निराकारी और निर्विकारी बनने का भी अहंकार हो सकता है, तो निरहंकारी। तो वो पॉइंट हमें लिख के रखनी है। बाबा ने कहा कि कोई सेवा आ रही है तो सेवा के लिए पहले हमें उन पॉइंटों को नोट करना होता है कि यहाँ ये पॉइंट देनी है। बाबा ने आज गंगे दादी का उदाहरण दिया कि उन्होंने कोई शंकराचार्य जी की उस वक्त सेवा की होंगी, तो बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। बाबा उन बच्चों को याद करते हैं जो सर्विसेबल होते हैं, और ज्ञान की पॉइंट को स्वयं भी धारण करते हैं और दूसरों को भी धारणा कराते हैं। बाबा ने आज ब्रह्मा भोजन की भी महिमा की कि ब्रह्मा भोजन बनाने में भी कल्याण है, हर बात में कल्याण है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पे हम बाबा का बच्चा बन गए, उस दिन से लेकर जिस दिन तक अंत तक हर बात में हमारा कल्याण समाया हुआ है। हमारे को जो दिख रहा है कि ये राइट नहीं हो रहा है, उसमें भी कल्याण है। हमें हमारे मन की स्थिति को हमेशा ऊंचा रखना है। जैसे मन घबरा जाता है, दिल शिकस्त हो जाता है, परेशान दुखी हो जाता है, तो संगम युग पर सब कुछ होते हुए भी जो आत्मा दिल के प्रभाव में नहीं आती है, हमारा क्या उद्देश्य है इस पुरुषोत्तम संगम युग पे, बाबा हमको क्या सिखा रहे हैं
कि अभी तक हम 2500 वर्षों तक मन के गुलाम रहे। जबकि मन हमारा गुलाम है, हमारा सेवक है, सेवाधारी है। आत्मा मालिक है। तो आत्मा की शक्तियां कमजोर हो गई और मन मालिक बन गया। तो हमें मालिक बनना है। तो दुखी मन परेशान हो जाता है छोटी छोटी बातों पे। तो वो मन की प्रॉब्लम है। मैं आत्मा अपनी सीट पर सेट हूँ, अपनी स्थिति में स्थित हूँ, शक्तिशाली हूँ। तो कोई भी गलत बात भी मुझ आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकती है। तो मन को पकड़ पकड़ के समझाना होता है हर बात पे। तो जब हम आत्मा का अभ्यास करते हैं तो मुझ आत्मा की स्थिति शक्तिशाली बनती है। बाबा ने आज वरदान में भी कहा कि स्वयं को और अपने निज धाम को, घर को याद करेंगे, परम धाम को, तो हमारी स्थिति बहुत बहुत शक्तिशाली होगी। जिससे मन, चाहे वो दूसरा हमारे प्रति कुछ गलत कर रहा है या हमसे जान अन्य अनजाने हो जाता है, तो मन दिल शिकस्त ना हो, उदास ना हो, मूंझे नहीं। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तभी बाबा ड्रामा को भी ढाल बनाने के लिए कहता है कि जो हो गया वो ड्रामा में नूंद था, इसलिए हुआ। तो बाबा और मम्मा ने अपनी सर्वोच्च स्थिति को, ड्रामा को एक्यूरेट बना करके ही किया। यज्ञ में बहुत कुछ हुआ उनके प्रति भी, बच्चों के द्वारा बहुत कुछ हुआ, पर उन्होंने उसका प्रभाव अपने मन पर नहीं आने दिया। ये है टोटल इस ज्ञान की रिजल्ट, कि हमें अपने मन का 100% मालिक बनना ही बनना है, हमेशा सदैव खुश रहना ही रहना है, उमंग उत्साह में रहना ही रहना है। आत्मा शक्तिशाली होगी, मन भी शक्तिशाली बन जाएगा। अगर आत्मा अपने मन के प्रभाव में नहीं आ रही है तो। तो ब्रह्म भोजन हमें बाबा की याद में बनाना है। जब कोई भी आत्मा जो लगातार बाबा की भंडारे में भोग बना रही है और वो याद में रह रही है, तो वहाँ का वायुमंडल, वातावरण बहुत शांति वाला हो जाएगा। वहाँ पे जो दूसरा भोग रखा होता है ना, कच्चा सामान, वो भी उस वाइब्रेशन से शक्तिशाली हो जाएगा। फिर कोई दूसरा भी अगर बाबा की थोड़ी याद में पकाएगा तो उसका प्रभाव निकलेगा ही निकलेगा। फिर बाबा ने आज कहा कि कुछ बच्चे तो मुरली सुनते ही नहीं है। कुछ बच्चों को ज्ञान इतना लगता है कि हमें अब मुरली सुनने की जरूरत नहीं है। तबकि ये गलत फहमी है। बाबा चाहे वो एक ही पॉइंट नहीं सुना रहा है, पुरानी मुरलियां भी हम पढ़ सकते हैं। नई मुरलियां तो हमें रोज जो बाबा सुना रहे हैं वो पढ़नी ही पढ़नी है। एक बार सुनने के अलावा जितनी बार भी हम पढ़ सकते हैं, मिनिमम एक बार तो पढ़ना ही पढ़ना है। 2 3 4 5 बार कोई भी गिनती नहीं करें। जब मौका मिले, जरूरी नहीं कि हर बार याद है में ही हम बैठे। मान लो याद में मन नहीं लग रहा है, कोई भी बात है, याद के समय जो नुमा शाम और वो सुबह है वो तो हमें अमृत वेला याद में है। पर दिन में हम अनेक बार मुरली भी पढ़े तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत शक्तिशाली है। हमारी कल्पना से परे है कि आत्मा को कितनी ताकत मिल रही है इस मुरली से। तो पढ़ना जरूर है। तो बाबा ने कहा कि देही अभिमानी बच्चा जो बनेगा उसके ऊपर किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोले यज्ञ में भी ऐसे बच्चे हैं, बाबा ने कहा, समझानी दी कि देह अभिमान इतना है कि अगर बाबा भी समझाता है तो बुरा मान देते हैं और यज्ञ छोड़ देते हैं। ऐसे बच्चे भी हैं। तो ये किस कारण होता है? ये देह अभिमान के कारण होता है। अब ये बात यज्ञ की, बोले यहाँ क्यों? हम जाते हैं सेंटर, सेंटर पे अनेकों बहन भाई आते हैं, दीदियां हैं। अगर देह अभिमान ज्यादा होगा तो कोई भी बात बुरी लग जाएगी और फिर डिस सर्विस हो जाएगी। इसलिए बाबा हमको हर बात बताते हैं। बाबा ने ये भी कहा कि ये तो परिवार है, मैं पिता हूँ तुम्हारा। तो जैसे घर में पिता बच्चों के साथ रहता है, खाता पीता है, चलता उठता बैठता है, पिता की सारी बात बच्चों को पता होती है और बच्चों की सारी बात पिता को पता होती है। तो इसलिए बाबा परिवार होने के नाते एक एक छोटी छोटी बात की हमें समझानी देते हैं। वरना बाबा क्यों देते हैं ये छोटी छोटी बातों की हमें समझानी? इसलिए देते हैं
ताकि हमें महसूस ना हो कि हाँ, वो तो हमारे बाबा हैं, हर बात हमें बताते हैं। जैसे पिता अपने बच्चों को हर बात बताता है, बच्चा हर बात अपने पिता को बताता है, तो हमें भी अपनी हर छोटी से छोटी बात बाबा को मनी मन बतानी चाहिए, बाबा से ही बातें करनी चाहिए। जब हम देही अभिमानी की अभ्यास करेंगे तो हमारा दूसरों से बात करने का मन ही नहीं करेगा, तो इसमें कोई डिससर्विस नहीं होगी। दूसरा हमारी वाइब्रेशन से बहुत खुश रहेगा, बहुत उसको सुख शांति प्रेम आनंद इन सब की अनुभूति होगी। क्योंकि जब हम आत्मा का अभ्यास करते हैं तो हमारे ये जो सातों गुण हैं, ये हमारे स्वयं के अपने गुण हैं, ये इमर्ज हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। तो इनकी वाइब्रेशंस सब जगह फैलती है, तो वो दूसरी आत्मा को भी महसूस होती है। इसलिए हम कम बोलेंगे तो ये नहीं कि दूसरा बुरा मान जाएंगे, सबको अच्छा लगेगा। जो बाबा को अच्छा लगेगा वो सारे संसार को अच्छा लगेगा। इसलिए जितना हो सके हमें बाबा की श्रीमत का पालन करना है, सच्चे दिल से बाबा के संग रहना है, सदा बाबा की याद में रहना है। निर्माण बन, ये रूहानी सेवा, बेहद के कल्याण की सेवा, इसमें सदा ही लगे रहना है। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा मान लीजिए कोई खेल पाल कर रहे हैं और कोई आ जाता है, तो बाबा उसको छोड़कर झट से समझाने देने लग जाएंगे। तो हमें भी अगर कहीं ऐसा कोई सेवा का मौका मिलता है कि कोई किसी को समझानी देनी है, तो कोई लौकिक कार्य अगर छूटता है और उससे किसी दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा है, तो उसको छोड़कर उस आत्मा को वो ज्ञान देने लग जाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। फिर आज वरदान में बाबा ने हमें कहा, जो वरदान दिया है जिससे भरपूर किया है, कि सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति में। निज स्वरूप अपना आत्मा का स्वरूप हो गया, निज धाम मेरा घर, परम धाम ब्रह्म तत्व, शांति धाम, पवित्र धाम, शक्ति धाम, परलोक, ब्रह्मलोक, शिवालय, अनेकों अनेक जो नाम है मेरे घर के। तो जैसे मुझे मेरे बाबा से प्यार है, जैसे हमें ये होता है ना संसार में लौकिक घर से प्यार होता है, तो हमारा लौकिक घर कौन सा है, एक्चुअल आत्मा का लौकिक घर कौन सा है, वो है परम धाम। ये शरीर का लौकिक घर है, वो परम धाम मुझे आत्मा का लौकिक घर है, तो उसे भी प्रेम करना है, उसे भी प्रेम देना है और प्रेम लेना है। तो उसको जब हम याद करेंगे तो सदा वो जो चीज है हमको न्यारा और प्यारा बना देगी। न्यारा यानी सर्व आत्माओं से न्यारे हो जाएंगे, प्यारा यानी सबके प्यारे हो जाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा सबसे न्यारे भी थे और सबके प्यारे भी थे। वो याद में बाबा की में रहते थे, पर हर आत्मा सोचती थी जो उनसे मिलती थी कि बाबा का अटेंशन मेरी तरफ है, बाबा तो सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करते हैं। जैसे शिव बाबा सभी को प्यार करते हैं, अपने हर बच्चे को, कि बाबा, बच्चा क्या कहता है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मुझे बहुत प्यार करता है। पर बाबा न्यारा भी है हम सबसे और प्यारा भी है हम सबका। तो जो बाबा की गुण शक्तियां हैं वो सारी की सारी मुझ आत्मा की हैं, पर वो तभी हैं जब मैं आत्मा का अभ्यास करता हूँ। तो हमें इस दुनिया में रहते हुए उस निराकारी दुनिया को याद, अपने घर को याद करना है। बाबा ने हमें अटेंशन दिलवाया कि मैं निराकारी दुनिया की निवासी हूँ और यहाँ सिर्फ सेवा अर्थ अवतरित हुई हूँ। ये हमको रोज अपने आप को याद दिलाना है। हम इस मृत्यु लोक के नहीं हैं, मैं तो यहाँ अवतारी आत्मा हूँ, अवतरित आत्मा हूँ। तो अगर ये छोटी सी बात हमें याद रहेगी तो हम उपराम हो जाएंगे, ऊपर रहने वाले राम, उपराम। ऊपर है ना, ऊपर ही तो रहना है हमको। तो बाबा ने क्लियर किया है वरदान में कि जो अवतार ना समझ गृहस्थी समझते हैं, तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है, यानी लफड़े झगड़े जो भी हैं या उसी कर्म में फंसी रहेगी। तो गृहस्थी हो गया बोझ की स्थिति और अवतार हो गया बिल्कुल हल्का। तो अवतार समझने से अपना निजी स्वरूप भी याद रहेगा
और निज धाम भी याद रहने से हम सदा उपराम रहेंगे। स्लोगन में कहा कि ब्राह्मण वो जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। तो हमारा हर कर्म शुद्धि, स्वच्छता, सच्चाई, सफाई के साथ और विधि पूर्वक होना चाहिए। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा कि जो निर्माण होता है, निर्माण अर्थात बिना मान शान वाला, तो वही निर्माण कर सकता है। नव निर्माण होता है ना, घर का निर्माण कर रहे हैं, कोई चीज बना रहे हैं। तो शुभ भावना और शुभकामना का बीज ही है निमित्त भाव और निर्माण भाव। कि मैं निमित्त हूँ, मेरा भाव ये जागृत हो गया कि सिर्फ बाबा ही चलवा रहा है, बाबा ही करण करावनहार है। तो ये मेरा जो निर्माण भाव होगा, निमित्त भाव होगा, ये मुझे फंसने नहीं देगा हद के मान छान में। तो बाबा ने जो ये अव्यक्त इशारे हैं कि सत्यता और सभ्यता के संस्कार को धारण करना है, तो इससे हम इस संस्कार को, सभ्यता और सत्यता के संस्कार को सहजता से धारण कर पाएंगे। बाबा ने आज एक बहुत हमें गुह्य रहस्य की चाबी दी कि कभी जाने अनजाने क्रोध आ जाए, चिड़चिड़ापन आ जाए, तो दिल से कहो मेरा मीठा बाबा। तो बाबा से हमें एक्स्ट्रा मदद मिलेगी उस वक्त। तो ऐसा होता भी है, हम चाहते भी नहीं है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि चिड़चिड़ापन और क्रोध आ जाता है। तो उस वक्त कहाँ पे चला जाए ध्यान हमारा? मेरा मीठा बाबा। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माता पिता बाप दादाजी का। आप सभी आत्मा भाइयों का दिल से बेहद की शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। सदा अपने निज धाम और निज स्वरूप की याद से उपराम बने रहें, यही दिल से बेहद की शुभकामनाएं मेरे हर आत्मा भाई को। ओम शांति।